Good morning students. In last video we have discussed about definition of metal and non-metal, also physical properties of metal and non-metal, also exceptional behavior of metal and non-metal, and something about metal and non-metal, copper and copper and silver. Copper and silver are good conductors of heat. तांबा व चांदी ऊष्मा के अच्छे सुचालक है। lead and mercury, lead व पारा ऊष्मा के कुचालक है। They are bad conductor of heat. Now, chemical properties of metals. Chemical properties of metals, धातुओं के रासायनिक गुण। Chemical properties of metal, धातुओं के रासायनिक गुण। All metal react with oxygen to form metal oxide. सभी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसका ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बनाती है। एग्जाम्पल, when copper react with oxygen to form copper oxide, here is 2 oxygen, here is 1, multiply by 2, then copper 2, here is also copper 2. Similarly, when aluminium react with oxygen, aluminium oxide, जिसको हम एल्यूमिना भी बोलते हैं या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको बैलेंस करने के लिए हेयर 2 एल्यूमिनियम, हेयर 2 ऑक्सीजन, 4 एल्यूमिनियम, 2 2 जा 4, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई, हेयर 3 ऑक्सीजन, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी प्रकार अनदर एग्जांपल, Mg plus O2, MgO, here is 2 oxygen, here is 2 oxygen, magnesium also multiplied by 2. अब हम कुछ ऐसे ऑक्साइड की बात करेंगे जिनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसको हिंदी में उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे ऑक्साइड, सच ऑक्साइड which react both acid as well as base
such oxide are called amphoteric oxide, जो अम्ल व अक्षार दोनों से अभिक्रिया करते हो। अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हो, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, Al2O3 एंड ZnO, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, दोनों ही ऐसे उभयधर्मी ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जो दोनों अम्ल व क्षार से अभिक्रिया करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है Al2O3 का। उदाहरण की बात करें हम, यहां पर ये बेस का काम करता है। किसका काम करेगा? बेस का। और किसके साथ अभिक्रिया कराएं? एसिड के साथ। आपको पता है अम्ल और अक्षार आपस में अभिक्रिया करके एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो यहां पर एल्यूमिनियम HCl के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर बनाएगा। ये साल्ट है और ये वाटर है, इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड बोलते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, तो 6H, थ्री ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन, क्लोरीन 3, 2 3 जा 6, एल्यूमिनियम 2। दिस इज बैलेंस इक्वेशन। दूसरा एग्जांपल Al2O3, जब यहां पर बेस के साथ अभिक्रिया करेगा NaOH, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा इसका साल्ट और वाटर, सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2 प्लस वाटर, सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर यहां पर बनाएगा 2Na। यहां पर 2Na है, यहां पर भी 2Na, Al2 है यहां पे भी, बाकी ऑक्सीजन 4 है, यहां पर ऑक्सीजन 2 और 2 4 और 5, 2 और 3 5। दिस इज बैलेंस इक्वेशन। Some metals oxide like sodium oxide, also potassium oxide, react with water to form corresponding hydroxide NaOH. Here potassium oxide react with water KOH. इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि सोप बनाने में यूज होता है, इसको बोलेंगे पोटासियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ऑक्सीजन हेयर, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अलावा कुछ मेटल वाटर के साथ आसानी से रिएक्शन नहीं करती, कुछ ऐसी होती है जैसे पोटासियम, सोडियम, लिथियम, वो इतनी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होती है, रिएक्टिव मोर
रिएक्ट विद वाटर और वायु के वाटर और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही दे कैचेज फायर। तो इस चीज को इनको बचाने के लिए, आग से बचाने के लिए दे स्टोर इन कैरोसिन ऑयल। इनको आग से बचाने के लिए कैरोसिन ऑयल या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। धातुओं की अभिक्रिया करने की दर अलग अलग है। नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड फॉर्म ए लेयर ऑफ ऑक्साइड। जब ये रिएक्ट करती है ऑक्साइड की लेयर बना देती है ताकि आगे वो दोबारा से ऑक्सीडेशन या रिएक्शन न कर सके। इसके अलावा आयरन और कॉपर बर्न तो नहीं होते, जलते तो नहीं, लेकिन रिएक्शन करने के बाद कॉपर ब्लैक रंग की परत में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा आयरन का दहन नहीं होता, लोहा जलता नहीं, लेकिन जलती ज्वाला के ऊपर, बर्नर के ऊपर लोह चूर्ण को डाला जाए तो वो जलने लगता है। इसके अलावा सिल्वर, चांदी, सोना, गोल्ड किसी भी टेम्परेचर के ऊपर अभिक्रिया नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एनोडाइजिंग। एनोडीकरण क्या है? व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन a thin layer of oxide is formed called anodizing, which protect from corrosion. Then this layer is converted into thick layer which is more protective from corrosion. Then for anodizing, react with sulfuric acid, then electricity is passed. After some time it is colored for making attractive thing. आज बोर्ड साफ है तो what happens metal react with वाटर। बताइए क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है। मेटल लाइक मैग्नीशियम, पोटासियम रिएक्ट विद वाटर as like potassium hydroxide और हाइड्रोजन इज लिबरेटेड। यहां पर 2 हाइड्रोजन है, 2 है, यहां पर 1 है। इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर 2 हाइड्रोजन, ये 2, ये 4 हो गई। यहां पर भी 4 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल है सेकंड, सोडियम और प्लस साथ में हीट एनर्जी बाहर निकलती है। इसी प्रकार सोडियम जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी बाहर निकलेगी। 2, 2, 4 सेम बैलेंसिंग रिएक्शन। When कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर, जब कैल्शियम को जल के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन लिबरेटेड होती है। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहां पर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन बैलेंस। इसके अलावा एल्यूमिनियम, जिंक,
iron do not react with hot water and cold water. एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन न तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया। आयरन एंड एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक do not react with cold and hot water, but react with steam. Example, Al plus H2O, इसको स्टीम कह सकते हैं। जो H2O का फॉर्मूला उसके ब्रैकेट में G फॉर गैस, Al2O3 प्लस H2 प्लस H2। सिमिलरली Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। Fe3 3Fe है, 4H2 को बनाने के लिए 8 हाइड्रोजन, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली 2 एल्यूमिनियम, here 2 एल्यूमिनियम, H2O, how much H2O? 3H2O, also 3 हाइड्रोजन। इसके अलावा मैग्नीशियम किसी कोल्ड वाटर के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु हॉट वाटर के साथ अभिक्रिया करता है टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH प्लस हाइड्रोजन। देन lead, copper, silver, gold do not react with water in any condition. Then remaining work done, metal react with acid, also how metal react with non-metal, properties of a ionic compound, reactivity of metal, and how the metal is purified in next video.